बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू। 8 जुलाई तक कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन संभव है। 11 से अधिक राज्यों में बन सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, तो आज उत्तराखंड को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। तो 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा भी होगी। और देखिए, ये चर्चा लगातार बढ़ती हुई, तेज होती हुई, और जैसे ही कई राज्यों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वो भी होता हुआ नजर आएगा, स्वाति, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चा हुई है और कई बार इसके ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष कई राज्यों को मिल जाएंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही राधा, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेजी से तमाम राज्यों में देखी जा रही है और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तेज नजर आ रही है। जहां कई राज्यों को, जिस बात का हमने दर्शकों तक जिक्र किया कि कई राज्यों को जहां प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है और कई नामों पर चर्चा हो रहा है, वहीं साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी एक्सटेंडेड कार्यकाल यहां पर जेपी नड्डा का किया गया है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। और बीजेपी की ये सोच है, ये नीति है कि एक पद एक शख्स, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पद एक शख्स। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब सुगबुगाहट बेहद तेज नजर आ रही है अध्यक्ष पद को लेकर, राज्य के नेतृत्व के तौर पर और केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर भी। बिल्कुल, और देखना होगा कि 11 से अधिक राज्यों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं तो उसमें किसके किसके नामों पर मुहर लगती है। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि लगातार दर्शकों को बताते हुए साथी कि जब 11 प्रदेशों को नए अध्यक्ष मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा, इसको लेकर चुनाव होगा। और कई दिनों से इसकी सुगबुगाहट तेज भी है, जैसा कि आपने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी में एक शख्स एक पद, इसी अहम फैसले को लेकर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी जाएगी। बिल्कुल राधा, देखिए, तमाम नामों पर मंथन का दौर भी जारी है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए जहां पर कुछ नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष और 8 सदस्यों के लिए आज नामांकन है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे 1 जुलाई को परिणाम की घोषणा। इसके साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी को भी 1 जुलाई को मिलने वाला है नया अध्यक्ष। बिल्कुल, और मौजूदा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की जगह लेंगे रविंद्र चौहान। तो साथ ही मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में है। चुनाव अधिकारी के तौर पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1 या 2 जुलाई को होने के आसार ऐसे जताए जा रहे हैं। और इस बार अध्यक्ष के तौर पर किसी महिला को नियुक्त किया जाएगा, ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं, स्वाति। बिल्कुल, अब देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 1 जुलाई को घोषणाएं होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नए अध्यक्षों की घोषणा 2 जुलाई तक होगी। इसके साथ ही 4 से 5 दिनों में पुडुचेरी, दमन और दीव, ओडिशा और गुजरात में भी चुनाव की संभावना जताई जा रही है। चर्चा जोरों पर नजर आ रही है। तो देखिए, संगठनात्मक चुनाव जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जल्द ही कई राज्यों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी, तमाम नामों पर मंथन का दौर जारी है।